हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं, घर पे हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी स्कूल भी खुल चुकी है तो आप लोग स्कूल भी आ रहे होंगे। तो चलिए, मैं विजय और वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय मी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टेंस का, मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन्हें भी थोड़ा नॉलेज मिल सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग समय को ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक है फ्यूचर टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ा दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, आप लोग वहां से मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब सबको पता है कि फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। फ्यूचर टेंस का मतलब होगा भविष्य काल, जो आने वाला समय है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। जैसे जो आएगा, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, या कल मैं स्कूल जाऊंगा, या कल मैं खाना खाऊंगा, ये सारा चीज क्या है, जो आने वाला समय है उसमें हम कुछ काम करेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। आ रही बात समझ में? होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं, किए नहीं है, करेंगे, तो वो मेरा किस में आ जाएगा, फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूं कि कल मैं पटना जाऊंगा, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, कल मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर टेंस में। मतलब जो भी काम हम भविष्य में करेंगे वो फ्यूचर टेंस में। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग प्रेजेंट टेंस में 4 पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस में भी 4 पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरह फ्यूचर टेंस में भी 4 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से सबसे पहला क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए, सबसे पहला जो आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता था सबसे पहले, उसी तरह सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं कल खाना खाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई shall eat tomorrow। I shall eat tomorrow, मैं कल खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं कल खाऊंगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कल पढ़ूंगा या तुम कल पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू will read tomorrow। ठीक है फ्रेंड, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। ठीक है, अगर बीता हुआ कल है उसको क्या बोलेंगे, यस्टरडे। क्या बोलेंगे, यस्टरडे। तो यहाँ पे हमको आने वाला कल ही लगाना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, तो आने वाला कल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज पे हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिए कि ये मेरा सब्जेक्ट है और ये भी मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे एक मेरा स्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं, तो एक मेरा क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक बार सेल लगा हुआ है, एक बार विल लगा हुआ है। तो वही सब स्ट्रक्चर भी है, कहीं सेल लगेगा और कहीं विल लगेगा। ठीक है, सेल स्लैश कर देते हैं, स्लैश विल। ठीक है, और प्लस देखिए क्या है, रीड क्या है, वर्ब का पहला रूप है, और सॉरी इट और रीड भी वर्ब का फर्स्ट रूप है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि सब में क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट रूप आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट रूप। यही हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में
सब्जेक्ट लगा हुआ है होगा एक, उसके बाद उसमें सेल या विल लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब का फर्स्ट रूप, तो वी कैन इजीली से दैट द सेंटेंस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो सेंटेंस हो गया तो हमको पता चल गया। अब हमको एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग पूछ सकते हैं कि विल कहाँ लगेगा और सेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक चीज याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, एक चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो सेल है ये आपका आई और वी के साथ लगेगा। ठीक है, सेल कहां लगेगा? आई और वी के साथ, आई के साथ और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन में क्या लगा? सेल, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, और बाकी सब जगह आई और वी को छोड़ के सब जगह क्या लगेगा? विल। ठीक है, रेस्ट जितना भी है सब जगह क्या लगेगा? विल। मतलब आई और वी को छोड़ के हर जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो देखिए आई था इसलिए सेल लगाए, यू था तो विल लगा दिए। ठीक है फ्रेंड, आ रही बात समझ में? इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल और आप लोग खुद से लिख सकते हैं इस तरह से एग्जांपल, जैसे मैं पटना जाऊंगा, या मान लो वे लोग पटना जाएंगे, क्या हो जाएगा? दे क्या हो जाएगा? विल। वेरी गुड, दे विल गो टू पटना, वे लोग पटना जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आ रही बात समझ में? इस तरह से और भी सेंटेंस है, आप लोग खुद से सेंटेंस बनाइएगा, बशर्ते ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे अगर बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट था, सेकंड में क्या आ जाएगा आप लोगों को पता है? सेकंड में आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी हमेशा लगता है। आप लोग याद कीजिए फ्रेंड्स, जो इंडेफिनिट पढ़ाए हैं हम प्रेजेंट के या पास्ट का, उसी से रिलेटेड है। उसी तरह से हम अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट एक लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद कीजिए क्या रहता था? सब्जेक्ट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर लेते हैं तो क्या रहता था? एक सब्जेक्ट रहता था और इज, एम या आर रहता था, और वर्ब में आईएनजी रहता था। ये किसका था? ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था। अब इसी से हम इसको क्या करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है हमको। तो अंतर क्या हो जाएगा? ये जो इज, एम, आर है इसके जगह पे चेंज होगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं चेंज होगा। जैसे कि पास्ट का बनाए थे तो इज, एम, आर की जगह वॉज, वेयर लग गया था, उसी तरह इज, एम, आर की जगह फ्यूचर में क्या लगेगा बताते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वह सो रहा होगा। ठीक है, वह सो रहा होगा। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा? ही will be sleeping, he will be sleeping। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा? तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? देखिए सब्जेक्ट एक लगेगा, उसके साथ सेल या विल। कहां सेल कहां विल लगता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक हम बी जोड़ेंगे खुद से, बीईबी, ये खुद से जोड़ना पड़ेगा। कब? जब सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो तब बीईबी जोड़ेंगे। इसको याद रखिएगा फ्रेंड, इसको। ठीक है, प्लस क्या है? वर्ब में आईएनजी। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर बनाया? देखिए एक सब्जेक्ट लिए, उसके साथ क्या रहता है? सेल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बी एक जोड़ेंगे। ये चीज याद रखिए फ्रेंड्स कि बी जोड़ेंगे, और वर्ब में आईएनजी तो रहता ही है, क्योंकि ये हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब में आईएनजी होता ही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि तुम पढ़ाते रहोगे या आप पढ़ाते रहिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? यू विल बी टीचिंग, यू विल बी टीचिंग। राम खाता रहेगा,
राम विल बी ईटिंग। ठीक है, इस तरह का कोई डाउट? इसी तरह से और भी बहुत सारा सेंटेंस बनेगा और ये सारा सेंटेंस किस में आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? यहां पे एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे नोट करके, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है, आप देखिएगा कि आई के साथ विल लगा हुआ होता है। बहुत जगह आप देखिएगा कि आई के साथ, जैसे मान लीजिए आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग। ठीक है, मैं जा रहा हूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूंगा। तो यहां पे आई के साथ विल क्यों लगा? देखिए क्या होता है, जब भी किसी चीज को हमको जोर देके कहना, जोर देके मतलब हमको करना ही है, हमको श्योर जाना है, हमको जरूर जाना है, ठीक है, जरूर मैं जाऊंगा, तो उस समय क्या हो जाएगा? विल का प्रयोग होगा। जैसे अगर बोले मैं जरूर खाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे लिखते हैं कहीं पे आई विल इट। ठीक है, मतलब ये विल क्यों लगा? क्योंकि यहां पे जरूरी हो गया। ठीक है, तो नोट में हम लोग वही लिख लेंगे कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी होगा। ठीक है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी होगा जब कोई काम जरूरी हो। ठीक है, जरूरी का मतलब समझ रहे ना, कि मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा, तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा आपका? उस समय हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर जरूरी चीज आ जाए कि मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा, मैं जरूर करूंगा, तुम जरूर खेलोगे, उस समय उलट पलट हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या होगा आप लोग को पता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता था या प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता था वो कैसा होता था, उसी के आधार पे होगा। तो अगर आप लोग देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का याद कीजिएगा, तो वो क्या था उस समय? था, मैं यहां पे लिख देता हूं आसानी के लिए, वो था सब्जेक्ट था प्लस हैव या हैज होता था और वर्ब का तीसरा रूप होता था। ये होता था प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का देखेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो हैव हैज है ये चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट रह जाएगा, ठीक है, प्लस उसमें क्या आ जाएगा? हैज, सॉरी, उसमें आ जाएगा सेल या विल। ठीक है, सेल या विल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक हैव आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और उसके साथ क्या आ जाएगा? सेल या विल, क्योंकि यहाँ हैव हैज था चूंकि। ठीक है, क्यों था? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का था। लेकिन हमको फ्यूचर टेंस का देखना है तो सेल या विल आएगा और उसके बाद हमको खुद से हैव देना ही है सब में, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहे, आपको वहां पे हैव देना ही है और वर्ब का तीसरा रूप। जैसे अगर मैं कहूंगा मैं खेल चुका हूंगा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं खेल चुका हूंगा, क्या लिखेंगे? आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूंगा। उसी तरह तुम जा चुके होगे, क्या हो जाएगा? यू विल हैव गॉन। ठीक है, तुम जा चुके होगे, वर्ब का तीसरा रूप है।
उसके बाद तुम लोग अपना काम खत्म कर चुके होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम लोग अपना काम खत्म कर चुके होगे। देखिए सब में हैव लगा, आई है तो भी, यू है तो भी। एक और ले लेते हैं कि वह खा चुकी होगी, सी विल हैव इटेन, सी विल हैव इटेन, वो खा चुकी होगी। देखिए यहां पे तो सी जो था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, तो उसके जगह पे हैज होना चाहिए था, लेकिन नहीं। याद रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव ही होता है हर जगह पे, ठीक है, वहां पे आपको हैज से कोई मतलब नहीं। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहां पे नोट पे लिख लीजिएगा आप लोग, हैव का उपयोग सभी में होगा। याद हो जाएगा कि हैव जो है उसमें सब में लगाना है, ये हैव हर जगह लगाना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, आप लोगों को पता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को हम छोटा में लिख दिए, ठीक है, टेंस, कंटिन्यूअस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैज हैव प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी, ये हो। दिख रहा है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, देखिए एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ सेल या विल लगेगा, फिर हैव लगेगा और बीन और वर्ब में आईएनजी। याद रखिए बीन तो लगता ही है, ठीक है। इसमें एक चीज देख लीजिएगा, हैव हर जगह पे लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, तो रमेश क्या हो जाएगा, विल, सिंपल सी बात है, विल लगेगा। अगर जोर दिया जाए, प्रेशराइज किया जाए या कोई निश्चित है, उस समय हम लोग उल्टा करेंगे, लेकिन यहां पे रमेश के साथ विल लगाएं, विल हैव बीन टीचिंग, ठीक है, रमेश विल हैव बीन टीचिंग। आ रही बात समझ में। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, द बेबी मतलब बच्चा, विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 hours, ठीक है, बच्चा जो है वो 2 घंटे से रोता आ रहा होगा, ठीक है, मतलब फ्यूचर टेंस आ रहा होगा। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बात धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेबल देने वाला हूं, एक सारणी बनाने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का जो टेंस का स्ट्रक्चर है, जो आपका वर्ब का रूप है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो था फ्यूचर टेंस खत्म, आपका टेंस यहाँ पे सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक टेबल देखेंगे, एक चार्ट देखेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर टेंस का सारा जो है वो दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो थोड़ा समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को लिए हैं, और इधर हम लोग इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब प्रकार लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे
प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, वर्ब की बात करेंगे। और वर्ब हमने क्या मान के चला है, गो। ठीक है, गो मेरा वर्ब है, ये हम मान के चले हैं और उसी के आधार पे बताएं। तो सबसे पहले देखिए इंडेफिनिट में आप लोग को याद होगा कि गो लगता है, गोज लगता है। ठीक है, या तो गो या तो गो, कहां क्या लगता है आप लोग याद कीजिए, देखिएगा। और इज एम आर भी इंडेफिनिट का ही एक रूप होता है, याद कर लीजिएगा। सेकंड क्या है, गो का दूसरा रूप लगता था पास्ट टेंस में, कब, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वेंट लगा। और इंडेफिनिट का ही इंडेफिनिट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल या विल को। ठीक है, आगे बात समझ में, अभी हम लोग पढ़ा। फिर हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस में। तो अगर कंटिन्यूअस में देखें तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाता है, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी। तो गो है तो गो का वर्ब में आईएनजी दिए हैं। ठीक है, पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज वेयर और वर्ब में आईएनजी। और फ्यूचर में क्या हो जाता है, सेल विल और बी और वर्ब में आईएनजी। हम लोग गो को मान के चले हैं। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट में अगर देखें तो हैव या हैज होता है और वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो गॉन हो गया गो से। और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है, हैड गॉन। सब जगह हैड लगता है, वहां हैव हैज नहीं लगता। और फ्यूचर में परफेक्ट में क्या होता है, सेल या विल और हैव और गॉन, यानी वर्ब का तीसरा रूप। देखिए सब जगह वर्ब का तीसरा रूप है, चाहे वो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। अगर परफेक्ट है तो वर्ब का तीसरा रूप है। और यहाँ हैव है, यहाँ हैड है, यहाँ सेल विल है, याद रखिएगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, हैव हैज और बीन और वर्ब में आईएनजी। उसी तरह से पास्ट टेंस में परफेक्ट में क्या हो जाता है, पास्ट टेंस परफेक्ट का, तो हैड और बीन और वर्ब में आईएनजी। उसी तरह अभी पढ़े कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है, सेल विल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस चार्ट का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा याद करने में, समझने में। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी तरह के डाउट को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरे वीडियोस को शेयर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।